तो है गाइस, क्रिप्टो करेंसी यानी कि क्रिप्टो कॉइनों की तरफ से ये काफ़ी सारी न्यूज़, काफ़ी सारी अपडेट। आज साथ में कौन से कॉइन होने जा रहे हैं लिस्ट, उनकी भी करेंगे बात। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। बात करेंगे फर्स्ट न्यूज़ जो निकल गई है सुई नेटवर्क की तरफ से। न्यूज़ क्या होने वाली है, तो यहाँ पर देखो सुई नेटवर्क यहाँ पर पार्टनरशिप करता हुआ नजर आ रहा है गूगल्स के एजेंटिक पेमेंट प्रोटोकॉल के लिए। यहाँ पर अब सुई नेटवर्क इसलिए चूज किया गया है ताकि ये फास्ट, सिक्योर और प्रोग्रामेबल, साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर जो काफ़ी बेहतरीन इसका बना हुआ है उसका प्रयोग करके एआई एजेंट गूगल का एपीपी यानी कि कह सकते हो एजेंटिक पेमेंट प्रोटोकॉल के तौर पर काम करे दोस्तों। तो फाइनली अब कह सकते हो सुई के लिए एक और बेहतरीन न्यूज़ आ चुकी है। इससे पहले ETF की न्यूज़ तो मैंने आपको दे ही दी थी। तो यहाँ पर देखो भाई, इसका जो चार्ट है वो कुछ इस प्रकार से नज़र आ रहा होगा दोस्तों आपको, जो एक अच्छा खासा कर्व के सपोर्ट के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। अगर ये कर्व कुछ इसी प्रकार से चलेगा तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर टोकन हमें अच्छा खासा ये वाला ब्रेकआउट देगा। देन उसके बाद आप कह सकते हो नेक्स्ट वीक ये जाने के लिए तैयार है, लगभग कह सकते हो $5 के लिए भी। बाकी न्यूज़ तो बढ़िया ही है। बात करूं नेक्स्ट न्यूज़ जो निकल गई इथेरियम की तरफ से। न्यूज़ क्या होने वाली है, तो यहाँ पर देखो कॉइन बेस ज्वाइन करता हुआ नजर आ रहा है इथेरियम फाउंडेशन को। अब कॉइन बेस ज्वाइन कर रहा है, क्यों कर रहा है, तो मैं बता दूं कॉइन बेस पेमेंट ज्वाइन कर रहा है। अब यहाँ पर आप कह सकते हो क्रॉस चेन इंटरऑपरेबिलिटी भी होती हुए हमें नजर आ रही है, और कॉइन बेस पेमेंट से ज्वाइन कर रहा है। तो कॉइन बेस की खुद की बेस ब्लॉक चेन भी है दोस्तों, ये आप सब तो जानते हो। कह सकते हो यहाँ पर लगभग 30+ क्रॉस चेन भी यहाँ हमें इथेरियम लैब या कह सकते हो इसकी लेयर 2 को देखने को मिल जाएगी। तो कह सकते हो ये ज्वाइनिंग या ये एक ठीक ठाक कोलैबोरेशन है कॉइन बेस की तरफ से इथेरियम का दोस्तों। वहीं पे इथेरियम की एक और न्यूज़ देखो तो यहाँ पर एक वेल है जिसने लगभग देख सकते हो करीबन कितने 15,200 इथेरियम को मूव किया है। और मूव करने का मतलब क्या होता है कि बाइनेंस एक्सचेंज पे वो डली हुई थी, इसने मूव करके वॉलेट में डाल दिया। वॉलेट में वो डल गई है या जहाँ भी वो डली है, इसका मतलब है कि यहाँ पर जो वेल है वो अभी माल बेचना नहीं चाहती, यानी कि समझ सकते हो इथेरियम और भी ऊपर जा सकता है। अब इसका चार्ट भी एक बार देख ले तो चार्ट आपको नजर आएगा कुछ इस प्रकार से, जहां आपको देखने को मिलेगा कि फिलहाल चार्ट अपने कर्व का जो कह सकते हैं ब्रेक डाउन कर चुका है, लेकिन ब्रेक डाउन भी करता है तो भी यहाँ पर हमें ब्रेकआउट ऑल टाइम हाई का फिर से देखने को मिल सकता है, जो इसी नवंबर में देखने को मिल जाएगा। हालांकि आपको तो पता है रेट कट हो चुका है, उसके बाद भी हमें थोड़ी बहुत तो कह सकते हो लगभग 1000-2000 पॉइंट की रैली देखने को मिलनी थी, बट रेट कट कम हुआ है, जिस कारण हमें लगता है इथेरियम अब नवंबर तक ही अपना ऑल टाइम ब्रेकआउट देगा। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई SRP रिप्पल की तरफ से। न्यूज क्या होने वाली है, तो यहाँ पे देखो DBS रिप्पल के साथ पार्टनरशिप करता हुआ नजर आ रहा है। अब ये जो पार्टनरशिप की गई है वो की गई है खासकर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टरों के लिए। जी हाँ दोस्तों, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टरों के लिए। अब यहाँ पर ये पार्टनरशिप जो होगी वो क्या करेगी, यहाँ पर देख सकते हो साफ साफ लिखा है इंस्टीट्यूशनल अडॉप्शन यहाँ देखने को मिलेगा ब्लॉकचेन के ऊपर। और ये पार्टनरशिप जो है वो ट्रेडिशनल फाइनेंस की तरह साथ में टेक्नोलॉजी को यूज़ करके ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ यहाँ पर काम करेगी, और साथ में कह सकते हो ये पार्टनरशिप एक्सपेंड करती हुई नजर आएगी रिप्पल को ही नहीं SRP को भी, क्योंकि SRP का ही पार्ट रिप्पल है जो कि पेमेंट मेथड के लिए बना है। एक बार SRP का यहाँ पर चार्ट देख ले तो यहाँ आप देख सकते हो चार्ट कुछ इस प्रकार से नजर आएगा। तो यहाँ पर भी SRP का ब्रेकआउट जल्द ही मिलेगा दोस्तों, कुछ इस प्रकार से ये ब्रेकआउट मिल सकता है अगर अच्छी खासी न्यूज आती रही, वरना तो ये जो फुटप्रिंट्स बने हुए हैं मैप पर या चार्ट पर इसे देख सकते हो। तो यहाँ पर देखने को मिलेगा कि नवंबर तक ये भी अपना ऑल टाइम हाई फिर से ब्रेक करने वाला है दोस्तों। तो अगर अच्छी न्यूज आती हो तो ये अभी यानी कि अक्टूबर में ऑल टाइम हाई ब्रेक कर देगा। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई डॉज कॉइन की तरफ से। न्यूज क्या है, तो यहाँ पे देखो रेक्स ऑस्प्रे डेब्यूट करता हुआ नजर आ रहा है यूएस के अंदर स्पोर्ट डॉज कॉइन और SRP का ETF। जी हाँ दोस्तों, ये न्यूज मैंने आपको 2-3 दिन पहले दी थी कि रेक्स एस्प्रो अपना जो डेब्यूट करेगा वो इसी वीक के अंदर ETF लॉन्च कर देगा डॉज कॉइन का और SRP का। तो फाइनली आज ये लॉन्च कर चुका है, जहां पर SRP के अंदर अच्छा खासा हमें इनफ्लो देखने को मिला है, साथ में डॉज कॉइन में भी दोस्तों, जिस कारण आज आपको डॉज कॉइन भी लगभग 10 से 12% भागता हुआ नजर आया होगा। एक बार यहाँ पर देखें तो भाई यहाँ पर थम्सअप मीडिया ने भी डॉज कॉइन की ट्रेजरी को बढ़ाया है, या क्या कह सकते हो फ्रेश बाइंग की गई है 2 मिलियन की। जी हाँ दोस्तों, यानी कि 2 मिलियन के डॉज कॉइन और खरीदे गए हैं। अब एक बार डॉज कॉइन का चार्ट भी एनालाइज कर ले
तो यहाँ पे चार्ट आपको कुछ इस प्रकार से नजर आएगा दोस्तों। यहाँ पर क्लियर हो चुका है कि चार्ट को अब नीचे जाने का मामला थोड़ा सा कठिन लग रहा है, यानी कि अब ये नीचे नहीं जा रहा, अब इसका ऊपर ही कुछ इस प्रकार से प्लान बन रहा है, क्योंकि चार्ट इस फुटप्रिंट्स को ज्यादा फॉलो करता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। और न्यूज भी अच्छी आई है और ETF भी लॉन्च हो चुका है, तो कह सकते हो यहाँ पर जाने के जो इसके चांसेस है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि न्यूज है जबरदस्त। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई SPL टोकन और प्लाज्मा की तरफ से। न्यूज क्या होने वाली है, तो यहाँ पे देखो प्लाज्मा का मैनेट लॉन्च होने जा रहा है। लगभग 2 बिलियन स्टेबल कॉइन की लिक्विडिटी आपको यहाँ देखने को मिलेगी, साथ में SPL टोकन भी लॉन्च होता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर कह सकते हो प्लाज्मा अपना जो मैनेट है वो काफी जबरदस्त, या कह सकते हो 2 बिलियन की यहाँ लिक्विडिटी के साथ लॉन्च कर रहा है। और ये जो लॉन्च करेगा वो कब करेगा, 25 सितंबर को करेगा, जहां पर यहाँ एक टोकन यानी कि XPL टोकन भी आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। तो कह सकते हो ये टोकन आ रहा है और प्लाज्मा एक बड़ा प्लान या बड़ा रोड मैप भी दिखाएगा कुछ दिनों बाद, हालांकि कुछ बड़ा प्लान तो ये भी ला रहा है। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई है ट्रॉन और पेपाल की तरफ से। न्यूज क्या होने वाली है, तो पेपाल USD एक्सपेंड कर रहा है, क्योंकि वो ट्रॉन नेटवर्क पे आ चुका है, यानी कि कह सकते हो लेयर 0 पे अब नजर आएगा आपको पेपाल USD टोकन भी दोस्तों, यानी कि कह सकते हो पेपाल का स्टेबल कॉइन आपको अब ट्रॉन पर भी नजर आने वाला है। तो ये एक अच्छा खासा इंटीग्रेशन या इंटरऑपरेबिलिटी हुई है, तो यहाँ पर ये क्रॉस चेन इंटीग्रेशन काफी शानदार है, पेपाल के लिए तो है, साथ में भाई धीरे धीरे ट्रॉन के लिए भी, क्योंकि फीस तो यहीं से बनती है ट्रॉन की दोस्तों। तो यहाँ पर कह सकते हैं ट्रॉन का एक बार चार्ट देख ले, तो यहाँ पर देख सकते हो ट्रॉन का चार्ट कुछ इस प्रकार से नजर आएगा, जहां पर आपको देखने को मिलेगा फाइनली अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पर ट्रॉन लेता हुआ नजर आया है और अपने फुटप्रिंट्स को ये फॉलो कर रहा है। तो कह सकते हो ये अपने ऑल टाइम हाई की तरफ चलने को तैयार हो चुका है दोस्तों। अगर ऐसी न्यूज आती रही और बड़ी बड़ी स्टेबल कॉइन यहाँ पे डलते रही तो ये अच्छा खासा यहाँ पे परफॉर्मेंस भी देगा और रेवेन्यू भी कमाएगा। बात करूंगा उन टोकन की जो लिस्ट होने जा रहे हैं और हो चुके हैं, तो यहाँ पर देखो पहली न्यूज है कॉइन मार्केट कैप, यहाँ पर अस्टर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, जी हाँ दोस्तों सक्सेसफुली इसका TZ जो है वो लॉन्च कर चुका है, या कह सकते हो फाइनली टोकन भी यहीं पर आपको देखने को मिलने वाला है, जिसका पेयर होगा USDT के साथ। और 17 सितंबर यानी कि 17 सितंबर को इसे लॉन्च किया गया था फाइनली। अब यहाँ पर 24 घंटे के अंदर 134% अस्टर टोकन भाग भी चुका है दोस्तों। वहीं पर दूसरा टोकन देखें तो दूसरे टोकन का नाम है LBTC, जिसकी अपडेट मैंने कल दी थी, तो फाइनली ये भी लिस्ट हो चुका है बायबिट पे, जिसका स्पॉट लिस्ट कर दिया गया है। तो वहीं पर नेक्स्ट टोकन और देख लेते हैं, ये टोकन है डोरा। तो डोरा का टोकन फाइनली देखो एल बैंक पे 19 सितंबर को फाइनली हो जाएगा यहाँ पर लिस्ट दोस्तों। एल बैंक पे ये लिस्ट होगा तो इसके चांसेस हैं ये शायद बाइनेंस अल्फा पे भी आ जाए। तो यही थे वो टोकन जो लिस्ट होने जा रहे हैं और हो चुके हैं। तो यही थी वो न्यूज़, यही थी वो अपडेट जो क्रिप्टो मार्केट से आई और मैंने आपको प्रोवाइड कराई। वीडियो पसंद आ रहा लाइक, चैनल कीजिए सब्सक्राइब।